दोस्तों, ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नो डाउट जब आप रिवीजन करोगे तो ये पार्ट आप जरूर पढ़ोगे, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिकॉल, रिमेंबर, राइट। उसमें से मैं आपको जो बता रहा हूं बस वो पढ़ना ताकि आप मतलब टाइम बचा लोगे एट द एंड, और जो एग्जाम में आ सकता है वही पढ़ोगे, ठीक है। तो इनमें से जो क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है वो 3 एरिया से पूछ सकती है। नंबर 1 इज दी बॉर्डरिंग कंट्रीज। ओके, फॉर एग्जांपल ईरान है तो क्या बॉर्डरिंग कंट्रीज है, अफगानिस्तान है क्या बॉर्डरिंग कंट्रीज है, जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, लीबिया हो गया, सूडान हो गया, ठीक। एंड देन कम्स टू स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और ये रिसेंट ट्रेंड में बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल वेस्ट को ईस्ट से, ईस्ट को वेस्ट से, चाइना को पाकिस्तान से और इंडिया को यूरोप से कौन सा स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, नाउ थर्ड एंड लास्ट इज चोक पॉइंट्स। ओके, यही हमारे आज के टॉपिक का सबसे मतलब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चोक पॉइंट्स। यानी कि ऐसे कौन कौन से चोक पॉइंट्स है पूरे वर्ल्ड में जो अगर बंद हो जाए तो फिर एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस आ जाएगा, ट्रेड इम्बैलेंस आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस ट्रेड एंड कॉमर्स के वर्ल्ड वाइड, इस पूरे के पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन में। और इन तीनों को जब आप अच्छे से समझ लेंगे देन यू विल हिट द बुल्सआई, जहां पर यूपीएससी आपसे सवाल पूछती है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। हर एक कंटेंट जो कि पिछले 15-20 सालों में यूपीएससी ने पूछा है उसको हम लोगों ने एक समरी के फॉर्म में रिलीज कर दिया है, जिसको हम लोगों ने माइक्रो थीम समरी के नाम दिया हुआ है। आईआर का मैं आपको दिखाता हूं, वो आपको विजुअली इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है ताकि आप कोई भी सवाल यूपीएससी ने पूछा है इन द लास्ट 20 ईयर्स वो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से दिखाई देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू विल सी दिस, दिस इज द आईआर मॉड्यूल। व्हेन यू विल सी दिस सी, ओके, ये हमारा इस मॉड्यूल के एंड में सेक्शनल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस और आप एप्लीकेशन कर सकते हो जो भी आप पढ़े हो। ऑलराइट, सो ये इसका वो है कि आप कैसे यूज करना है हमने दिया हुआ है। देन दिस इज द टीओसी। इन यही लगभग 5 चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आया है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेसेस इन न्यूज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर 90% यूपीएससी आपसे क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से पूछती है। जितने भी अभी तक के ऑर्गेनाइजेशन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उन सबका डिस्क्रिप्शन डिटेल में यहाँ पे इस पूरे पीडीएफ में मिला है आपको विथ मैपिंग एंड इमेजेस। ऑलराइट, जैसे आप ये देख सकते हैं पूरी फाइल जो है वो हमारे फ्लैग्स, मैप, देन उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कुछ डायग्राम्स के साथ हम लोगों ने बना के दिखाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप विजुअली उसको कनेक्ट कर पाएं। मैपिंग इज प्योरली विजुअल, ठीक है। मैपिंग को आप विजुअली अगर आप नहीं कर पाओगे, फॉर एग्जांपल ये ग्लोबल सैनिटाइजेशन इनिशिएटिव, ये वॉश स्कीम है, उसके ऊपर पूरा कंटेंट दिया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान एंड जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम विथ यूनिसेफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था ये जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीलिम्स में। ऑलराइट, सो यूरोपियन यूनियन मैप वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट है, इसको पढ़िएगा और रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छा है। और सिर्फ यही नहीं है, अगर आप इसको जाके परचेज करते हैं, परचेज करने के लिए आपको ये सब कुछ मिलेगा। यानी कि अभी तो हमने आईआर का देखा है, आपको सब कुछ, सारी किताबें मिल जाएंगी एंड ओनली मोस्ट लाइक 50 to 60% डिस्काउंट में। सो आपको क्या करना है, आपको कोड यूज करना है मार्ग प्री, ओके, सॉरी मार्ग 2026 MARG 2026 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? साथ ही में ये जितने भी कंटेंट हमने इसमें दिया हुआ है ये सब हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। किसमें? हमारे पीजीपी, प्रीलिम्स गाइडेंस एंड रिवीजन प्रोग्राम में। ये 19 अप्रैल तक फास्ट रिवीजन प्रोग्राम चलेगा अपना, ताकि हर एक सब्जेक्ट हम लोग फिनिश कर पाएं, सीसैट के साथ, पीवाईक्यू के साथ, टेस्ट डिस्कशंस के साथ और फिर यहाँ पर रिकॉर्ड और लाइव वीडियो के साथ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। आई वुड रिकमेंड यू टू ज्वाइन बिकॉज डेली की 2 घंटे की क्लासेस होती हैं और यहाँ पे रिवीजन के फॉर्म में हम लोग मतलब क्या आएगा, क्या आ सकता है, उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। अभी इकोनॉमी मतलब एनवायरनमेंट चल रहा है, जो पहला बैच था, उसके बाद फिर साइंस एंड टेक, आईआर, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सारी सब्जेक्ट्स चलेंगे 19 अप्रैल तक। ऑलराइट, इसको परचेज करने के लिए, इसमें एनरोल करने के लिए आपको दोनों में से किसी एक प्रोग्राम में ज्वाइन करना है। ये मेरा 1-to-1 मेंटोरशिप है जहां पर आप 1-to-1 कनेक्ट होंगे। ये मेरा है ग्रुप टू 1
ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इनमें एनरोल करने के लिए PGP 2026 ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज़ कर लेंगे तो। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड, आगे चलते हैं। ये न्यूज़ आई थी ऑलराइट अभी रिसेंटली में, कब आई थी? 5 मार्च को। न्यूज़ क्या आई है आज कि ऑयल होप फॉर इंडिया, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ईरान ने बंद कर दिया है। तो इंडिया सोचने लगा कि भाई हम क्या करेंगे, तो इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। और ईरान ने बढ़िया बात क्या की है, वेस्ट की सारी कंट्रीज के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लाइन बंद हो चुकी है, ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं उसके लिए चालू हैं। ये देखिए क्या बता रहा है, ईरान सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड फॉर यूएस, इजराइल, यूरोप एंड वेस्टर्न एलाइज। ठीक है इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया के लिए ओपन है। लेकिन है क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इतना इंपॉर्टेंट पास है, इतना इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, जहां से ये सारी गाड़ियां जो है ना टैंकर्स में भर भर के, कहां से टैंकर्स में पानी भरती हैं? ये तेल भरता है कतर से, सऊदी से, कुवैत से, इराक से। ये सब तेल भर के इसी रास्ते पर्शियन गल्फ के होते अरेबियन सी में ये जाती है और फिर यहां से ट्रांजिट होती है, डिवाइड होती है। यानी कि 80% का तेल जो है, ऑयल 80% ये एशिया में जाती है और 20% ये यूरोप में जाती है। ये जो 20% वाला है ना, यूरोप के लिए ये बंद कर दिया है। जो इंडिया में मतलब जो एशिया में जा रही है इंक्लूडिंग इंडिया, वो अपना चालू है। ईस्ट के लिए चालू है, वेस्ट के लिए ईरान ने उनको बंद कर दिया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 80% LNG गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोसेस एशिया में और 20% यूरोप में जाता है। ठीक है, LNG जो है वो 2.290 मिलियन क्यूबिक मीटर जाता है और ऑयल और पेट्रोलियम यहां से 20.3 मिलियन बैरल्स यहां पर जाता है। तो दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना बड़ा है, समझ में आ गया? ये जो एरिया आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा तेल कौन प्रोड्यूस करता है? सऊदी अरेबिया, उसके बाद कतार। LNG को एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग। जो ले जाने का काम है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, वो चोक पॉइंट होता है। ठीक, तो इन्होंने यही धमकी दी है, हम इसको बंद कर देंगे। तो अमेरिका का कहना है ये किसी के बाप का नहीं है, ये एक नेचुरल चोक पॉइंट है, आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो आप इसका, आपका अधिकार नहीं है, ये सबका अधिकार है इसके ऊपर। तो ईरान कहता है ऐसे की तैसी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमने इसको बनाया है, हमारे पास नेचुरली अगर ये आया है तो हमारी जिम्मेदारी है इसको कंट्रोल करने की। ऑलराइट, अभी हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, ये है मामला। तो आपसे यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ सकती है वो ये पूछ सकती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किनको कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट कर सकता है। आपसे ये पूछेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और कौन कनेक्ट करता है, तो आप बोलेंगे नॉर्थ से ईरान, साउथ से ओमान और UAE। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकती है, ऐसे ट्रैप आपको बोल सकती है। कुछ और फैक्ट हम जान लेते हैं हॉर्मुज के लिए। 90% ऑफ ऑयल जो है इंडिया इंपोर्ट करती है। सबसे ज्यादा ऑयल कहां से इंपोर्ट करती है? रशिया से, उसके बाद फिर ये सऊदी, फिर कतर एंड देन अदर कंट्रीज। ठीक है, तो 90% ऑयल इंपोर्ट करती है, बाहर से लेकर आती है अपने देश में, जिसमें से 40% हॉर्मुज से आता है। सोच के देखिए कि अगर ये 40% अगर कट हो जाए तो इंडिया, मतलब हमारे यहाँ पे कितनी बड़ी किल्लत होगी तेल, डीजल, पेट्रोल वगैरह की। 67% हॉर्मुज एक्सपोर्ट करता है एशिया में। तो अगर ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से 67% माल जो है वो एशिया में एक्सपोर्ट होता है सिर्फ इस स्ट्रेट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा भी माइनर सप्लाई में अगर माइनर भी मिस्टेक हुई, गैप हुआ, डिले हो गई ना, तो बहुत कुछ बदल सकता है हमारी अपनी इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? और वैसे ही एक बाब एल मंदब है। बाब एल मंदब कहां पर है? वो यहां पर है। ठीक है, तो होता क्या है, तो जब यहां से गाड़ी निकलती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो वो यूरोप की तरफ आएगी, अगर यूरोप में माल जा रहा है तो। जब यूरोप की तरफ आएगी तो यहां पर बाब एल मंदब है, एक और चोक पॉइंट है। ठीक है, जो कि रेड सी को और इंडस सी को कनेक्ट करता है। यहां से होते हुए फिर यहां आते हुए एक सूज कैनाल है। सूज कैनाल फिर मेडिटेरेनियन सी में जाता है, खुलता है, यहां से फिर यूरोप चला जाता है। ये रूट है, तो इन लोगों ने इसको बंद कर दिया है। यहां से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे इस मैप में, दिस इज मोर कलरफुल, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हियर, ओके, दिस इज बंदर अब्बास। तो देयर आर मेनी स्ट्रेटेजिक पोर्ट जो ईरान में है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट जो भी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, वो बंदर अब्बास के अंदर है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान है और ये गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है। आपसे यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ईरान, अबू धाबी, आप कतर, देन सऊदी अरेबिया, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आप मतलब विजुअली आपको कैप्चर करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे किन की क्या क्या लोकेशन है, समझ में आ गया। दिस इज हाउ यूपीएससी विल आस्क। यूपीएससी आपसे ऐसे पूछ सकती है डायरेक्शन वाइज, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं। ऑलराइट, ये तो पोर्ट मैंने आपको दिखा दिया। दीज आर द इंपॉर्टेंट 6 पोर्ट हमारा कहाँ पर ईरान में है। एक है चाबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्वादर पोर्ट का ऑल्टरनेटिव है इंडिया के लिए। ये डायरेक्टली बाईपास करता है पाकिस्तान को, इंडिया के लिए डायरेक्टली बाईपास करता है पाकिस्तान को तुरंत चाबार पोर्ट में। बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। उसके बाद बंदर अब्बास पोर्ट है। इसी पोर्ट पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पोर्ट है जो कि हॉर्मुज के लिए मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इमाम खमीनी पोर्ट है, फिर बाकी ये सारा पोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है। क्यों ये दोनों हैं अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये है शाहिद राजी पोर्ट। ये शाहिद राजी पोर्ट जो है वो बंदर अब्बास पोर्ट पे ही है, ओके। ये शाहिद राजी पोर्ट इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि ईरान की मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है यानी कि ट्रांजिट वो इसी पोर्ट से होकर जाती है। 85% ऑफ कंट्रीज कंटेनर ट्रैफिक जो है वो यहां से होकर जाती है, यानी ईरान का लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है ये ध्यान में रखिएगा, शाहिद राजी पोर्ट, ठीक है। So as of early March 2016, बंदर अब्बास has become a central target of ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो यूएसए ने जो टारगेट किया है उड़ाने का, कंट्रोल करने का, वो बंदर अब्बास पोर्ट को है और अपने ऑपरेशन का नाम दिया है एपिक फ्यूरी। वहीं इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है लायंस रोअर। तो मे भी शायद पूछ सकती है यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन, ऑलराइट। ये वो इमेजेस में डाल रखा हूं कि जहां पर ये लाल लाल आप देख रहे हो, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ईरान ने इन पे अटैक किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूएस के बेस कैंप है, यहाँ पर यूएस की ट्रूप्स रहती है, मिलिट्री ट्रूप्स वगैरह रहती हैं, कहीं कहीं ऑयल रिजर्व भी है, ये उड़ाया हुआ है, ठीक है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, एनएसए बहरीन, देन अल सलीम एयरबेस, देन जितने लाल वाले हैं इन सबको उड़ाया हुआ है, चाहे वो ओमान में हो गए, यूएई में हो गए, कतर में हो गए, सऊदी में हो गए, जो जॉर्डन में हो गए, यहाँ सबको उड़ाया हुआ है, ठीक है। तो और ब्लू वाले को टारगेट अभी नहीं किया, जो ब्लू आपको दिख रहा है, ऑलराइट। सो नाउ नेक्स्ट कम दी फिजिकल लोकेशन, राइट। जो फिजियोग्राफी हम लोग देख लेते हैं। ईरान को जमीनी से आप चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि लैंड की तरफ से आप चाहें अपनी आर्मी, टैंक हम लेकर जाएं, बंदूक लेकर जाएं, तो आप ईरान को हरा नहीं सकते उस तरीके से। क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि नेचुरल बैरियर ऊपर वाले ने खुद या ईरान ने खुद उनको मिला हुआ है, नेचुरल बैरियर है। कैसे नेचुरल बैरियर है? यहाँ पर माउंटेन आता है जिसका नाम है जग्रोस माउंटेन्स। ये फोल्ड माउंटेन है और ये 4000 मीटर ऊंचा है, ये पूरा पैरेलल है, ऐसे ये ऐसे है, ठीक है। इतनी हाइट इसकी है कि लैंड के थ्रू से आप नहीं जा पाएंगे, मतलब स्ट्रेटेजिक पोजीशन उनको मिलेगी। किसको? ईरान को स्ट्रेटेजिक पोजीशन यहाँ पर इन सब पूरी आर्मी सेट कर रखी है ईरान ने। अगर आप लैंड से जा रहे हैं इधर से तो पहले ही आपको अटैक करके खत्म कर देंगे। इसीलिए यूएसए और इजराइल एयर अटैक के बारे में कर रहे हैं, एयर अटैक्स कर रहे हैं ईरान में, लैंड से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक तरफ से नहीं, हर तरफ से। इस साइड माउंटेन है एल्ब्रूज माउंटेन, ये तो और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव है क्योंकि एक तो यहाँ सी है, ठीक है। सी से आप कैसे ही हमला करोगे? एल्ब्रूज माउंटेन इतना ऊंचा है और वहीं से ईरान आपको इधर देख रहा है, ठीक। इस साइड डेजर्ट है, इस साइड तो आप वैसे भी नहीं आ सकते, इतना सूखा पड़ेगा, इतना आप हालत, आपकी सैनिक तो हालत खराब हो जाएगी। दिस आर रियली स्ट्रेटेजिक, जो नेचुरल बैरियर इनका है, समझ में आ रहा है। तो इस साइड ये एल्ब्रूज माउंटेन के पास कैस्पियन सी है, इन जैग्रोस जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ठीक है। इसलिए ये जोग्राफिकली थोड़ा सा रेलिवेंट बैठता है, ठीक है। तो तेहरान पे कोई ज़मीन से अटैक नहीं कर पाएगा, ये एक पूरा का पूरा कैपिटल मतलब जो हमारा प्रोटेक्ट है, ठीक है। नाउ अब ये इमेज देख रहे हैं आप, ये आजू बाजू की सारी कंट्रीज की इमेज है। आप ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन सकता है। मेडिटेरेनियन सी, देन ब्लैक सी, देन कैस्पियन सी, देन अरेबियन सी, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, स्पेसिफिकली ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, क्योंकि इनके आजू बाजू बहुत कंट्रीज हैं और कंफ्यूज करता है आपसे।
यानी कि पूछता है नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, नॉर्थ ईस्ट में कौन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक, ये आपका इराक है, ये हमने पढ़ा अभी, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हमने ये पढ़ा। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है कौन, मतलब बाब एल मंदब कनेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेडिटेरेनियन सी पे। मेडिटेरेनियन सी बहुत बड़ी है और कई सारे कंट्रीज जो हैं वो कुछ यूरोप के भी और कुछ मिडिल ईस्ट के भी सेपरेट करती है उनको। ठीक है, यूरोप इधर है, मिडिल ईस्ट नीचे है ना। कौन कौन सी कंट्रीज, जैसे आपसे पूछ देगा कि साउदर्न पार्ट में मेडिटेरेनियन सी कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आप बोलेंगे ये लीबिया है, देन सूज इजिप्ट है, इधर है ट्यूनीसिया है। अगर आपसे पूछेंगे कि नहीं आप बताओ साउथ वेस्ट बताओ, ईस्ट साइड, तो आप अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया वगैरह आप ये सब बता सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट साइड, तो ये सारे के सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछेगा कौन कौन से सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि कॉमन है बॉर्डरिंग मेडिटेरेनियन सी के भी और ब्लैक सी के भी, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन। तो जब आप मैप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से इनको पढ़ना है हमें। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है पिछले 10-12 सालों में। ये 2015 का है, ये 2019 का है, ये भी लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे कि मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो आप कहेंगे 3-4, इराक, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया नहीं है। ठीक है, जॉर्डन और सीरिया इसका बॉर्डर नहीं, जॉर्डन यहाँ पर है और सीरिया तो इस साइड है। ठीक है, ये इजराइल वगैरह आप कह सकते हो इस साइड। ठीक है, ये है, समझ में आ गया। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी। कौन सी ऐसी कंट्रीज है साउथ वेस्ट एशिया में, तो अगर आप देखेंगे साउथ वेस्ट एशिया में तो ये जॉर्डन आएगा। ठीक है, ये इस साइड है साउथ वेस्ट एशिया में। एशिया की बात हो रही है तो एशिया का मैप आप ध्यान में अपने रख लीजिए। एशिया का मैप में साउथ नीचे, वेस्ट इधर, तो जॉर्डन यहाँ पर है, वो नहीं आएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। फिर 2019 में एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, तो यहाँ बताना है कौन सी सी का कौन सी बॉर्डरिंग कंट्री है। तो ऐसे आपसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगी। ऑलराइट, नाउ अदर देन दिस, ये आप मैप देख रहे हैं ईरान का, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस पूरे मैप से यूपीएससी ने पूछा हुआ है, बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा आता है हमारा नुर्दुज अगरक बॉर्डर क्रॉसिंग, अगरक चेक पॉइंट। ओके, नुर्दुज अगरक बॉर्डर, एक तो हमारा ये अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक, देन उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक, देन अजरबैजान और ईरान की जो बॉर्डर है, ये अर्मेनिया, ईरान और अजरबैजान की जो बॉर्डर है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे हमने ये देखा ना, ये जिबूती एक आइलैंड है। ठीक है, ये जिबूती, उसी के पास हमारा बाब एल मंदब है जो कि कनेक्ट कर रहा है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। अब आपसे ये भी पूछ सकता है बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कौन कनेक्ट करता है। ऑलराइट, तो और यहाँ से पूछ सकता है कि क्या यहाँ से एशिया का माल जाता है, यहाँ से यूरोप का माल जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ के आपको परेशान कर सकता है। ये इसका लिटरेचर है। तो जिबूती आइलैंड को, यानी कि जो हमारा बाब एल मंदब है, उसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। ठीक है, इट स्टेम्स फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ नेविगेशन और अकॉर्डिंग टू द लेजेंड एन अर्थक्वेक दैट सेपरेटेड एशिया एंड अफ्रीका ड्राउनिंग मेनी पीपल। ओके, सो दिस वॉज वंस, एक साथ था, लेकिन एक अर्थक्वेक जो है वो इसको सेपरेट करते हुए गया, यानी कि नीचे जो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी है वो अपार्ट हो रही है, अलग अलग हो रही है। ठीक है, तो इसको गेटवे ऑफ टीयर्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई इसको, ट्रेड रूट क्या है, सूज कैनाल। ठीक है, ये खोलता है दरवाज़ा सूज कैनाल के लिए, वाइटल लिंक ऑफ ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, 10 to 20% ऑफ ग्लोबल सी बॉर्न ट्रेड पासेस थ्रू द स्ट्रेट एनुअली। ठीक है, हर साल इतना आता है। दिस इंक्लूड 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस लगभग। स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस क्या है, ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस सेवरल वर्ल्ड पावर जैसे यूएसए और चाइना का अपना मिलिट्री बेस है जिबूती में। यहाँ पे इन लोगों का अपना मिलिट्री बेस है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारी भाई मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ हैं, तो अफ्रीकन की कुछ कंट्रीज़ हैं, तो चाइना ने, यूएसए ने यहाँ पे खरीद रखा है और इन लोगों को बना रखा है मामला। ये हमारा एक और चोक पॉइंट है, एक और कॉरिडोर है, जैसे ये जंग गेजुर कॉरिडोर, ये सेपरेट करता है, किस चीज़ को सेपरेट करता है, अजरबैजान को
सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये है हमारा बाकू, ये लाइनिंग होते हुए आप इधर पहुंच सकते हो। यानी कि इन लोगों ने, अजरबैजान ने कुछ ऐसा ट्रेड रूट बनाया है कि बीच में तो अर्मेनिया है, तो आप अर्मेनिया में घुस के कहीं और नहीं जा सकते हो। तो इन लोगों ने ट्रेड रूट बनाया है अजरबैजान से होते हुए, ये ईरान है, फिर ईरान से होते हुए आप करास वगैरह जा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। ये देखिए, ये मैगरी है, यहाँ पर ये मैगरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मैगरी, ओके, मैगरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर ये एक ट्रेड बना हुआ है, कॉरिडोर बना हुआ है, एक पास बना हुआ है जो कि कनेक्ट करता है हमारे इस यहाँ से यहाँ तक की एरिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, दैट इज़ थोड़ा सा रेलेवेंट है। बाकी अजरबैजान और आर्मेनिया अपने आप में ही डिस्प्यूटेड और कंट्रोवर्शियल है, ये पूरा आर्मेनिया का पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर आपको दिखता है एक इंपॉर्टेंट काउंसिल जो कहते हैं गल्फ काउंसिल, GCC, विच कॉन्स्टिट्यूट्स दीज कंट्रीज। 6 अरब कंट्रीज होती हैं उसमें, सऊदीया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन। इसमें ईरान नहीं है। ठीक है, इसमें ईरान नहीं है, न ही इराक है। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं GCC में आपसे पूछ देगा तो आप सोच लेंगे कि हाँ वो कंट्रीज हैं। ऑलराइट, तो वो 6 गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ये हैं, और यही ऑयल रिच कंट्रीज भी हैं जहाँ से मैक्सिमम ऑयल एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे इमेज इसलिए लगा रखी है, रेड सी, अरेबियन सी, देन ऊपर कैस्पियन, ब्लैक, मेडिटेरेनियन। तो आपको याद हो जाना चाहिए ये पूरा का पूरा मैप, सो दैट वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब भी, क्योंकि सी की बात हो रही है ना, यहाँ पे सी, रिवर, ओशन, तो एक सबसे बड़ा UN की जो बॉडी है वो किससे, कौन सी बॉडी डील करती है, तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको हम UN क्लॉस भी कहते हैं। UN क्लॉस से UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है 2022 में। ठीक है, ये पूछा, फिर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बोलना भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप इसको पढ़िएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे टेरेस्ट्रियल दिखेगा, 12 नॉटिकल माइल दिखेगा, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरेस्ट्रियल सी। कहने का मतलब ये है कि इस यूनाइटेड स्टेट कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी को फॉलो करते हुए क्या क्या नियम कानून बन सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज क्या क्या कर सकती हैं। ठीक, तो अभी ध्यान से देखते हैं हम लोग एक पॉइंट। जैसे कि आप ये देख रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैंने बताया कि अमेरिका का कहना है कि यार ये नेचुरल है। ठीक है, तुमने बनाया नहीं है, ये सब फिजियोग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी इधर उधर होते हुए, ये नेचुरल है। इस पास पे सबका अधिकार है, सिर्फ तुम्हारे का अधिकार नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम इसको बंद कर दो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन क्या कहता है ईरान कहता है कि भाई हमने ना साइन वाइन नहीं किया है UN क्लॉज को। ठीक है, आपने किया होगा, हमने नहीं किया है, और हमने अगर हम करेंगे भी तो हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पे करेंगे। किस शर्त पे करेंगे? हम इनोसेंट पास देंगे। इनोसेंट पास और ट्रांजिट पास में क्या अंतर होता है? ये ट्रांजिट पास है, ये इनोसेंट पास है। ट्रांजिट और इनोसेंट पास के बीच में क्या फर्क है? इनोसेंट पास, कोस्टल स्टेट्स कैन टेम्परली सस्पेंड इट फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वेपन्स प्रैक्टिस। ठीक है, उस शिप को सस्पेंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, जाने नहीं दे सकते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी है। लेकिन ट्रांजिट पास में कोस्टल स्टेट शैल नॉट हैम्पर और सस्पेंड। कोस्टल स्टेट समझ में आ गया ना? ये सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, ये ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, दोहा, ईरान, ये कोस्टल स्टेट्स हैं। तो कोस्टल स्टेट्स रोकेंगे नहीं उनको ट्रांजिशन वाले में। आई बात समझ में? तो अगर हमें एनक्लॉस पढ़ना है तो एनक्लॉस के 3 लगभग इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बॉडीज हैं। एक तो हो गया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ सी, दूसरा हो गया ISA इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी, और तीसरा हो गया कमीशन ऑफ लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, पहला क्या है? ट्रिब्यूनल है। ये ट्रिब्यूनल समझ रहे हो ना? कोई बवाल ववाल होगा तो यहाँ पर चला जाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है, सेटलिंग मैरिटाइम डिस्प्यूट वगैरह, झगड़ा वगैरह लड़ाई वड़ाई होती है तो सब जर्मनी में हेडक्वार्टर है इसका। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी मतलब कि सी बेड नीचे क्या क्या मिल रहा है, मिनरल, खाद, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, तो इसके मामले में मामला जाता है। हेडक्वार्टर इन किंगस्टन एंड जमाइका। CLCS क्या है भाई? कमीशंस ऑफ द लिमिटेड ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब फैसिलिटेट क्लेम्स फॉर द एक्सटेंडिंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। अगर आपको अपना क्लेम और आगे बढ़ाना है 200 नॉटिकल माइल्स तक, जो कि लास्ट है, तो आपको भाई इससे बात करनी पड़ेगी, इसके तहत ही वो आगे बढ़ाया जाएगा। मैरीटाइम हैज बीन डिवाइडेड इनटू
5 जोन. So UN clause divided the ocean into 5 concentric zone based on the baseline. समझ में आ गया? बेसलाइन की जो आपका धरती है, मान ली इंडिया है, तो इंडिया चेन्नई हो गया, तो चेन्नई से कितना दूर तक, आगे तक, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में मान लेते हैं, कितना दूर तक इंडिया का अधिकार है उस पानी पे, इंडियन ओशन पे कितना अधिकार है, या फिर अमेरिका का ही कितना अधिकार है अपने ओशंस पे. तो ये 5 जो है वो बताती है. नंबर 1 इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, हाई सी. इनमें फर्क क्या है आपसे यूपीएससी डिफरेंशिएट भी कर सकती है. इंटरनल वाटर में लैंड वाटर बेसलाइन पूरी सॉवर्निटी है, एक कंट्री का पूरा अधिकार है, उसके आजू बाजू अगर नदी है, ओशन है, ठीक है. नो राइट ऑफ पैसेज. नो राइट ऑफ पैसेज का मतलब वहां पर बाहरी कोई और शिप वगैरह आके नहीं चल सकती, ठीक. देन टेरिटोरियल सी, ये क्या होती है? ये होती है सॉवरेन ओवर वाटर, एयर एंड सी बेड. सॉवरेन वाटर, एयर एंड सी बेड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है. यहां पर इनोसेंट पास मिल सकता है, यानी कि आप इजाजत दें, इनोसेंट हैं, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, आप आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहां इनोसेंट पास मिल जाएगा. देन कॉन्टिगुअस जोन आता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक, जहां पे कुछ ज्यूरिसडिक्शन है, कस्टम्स, टैक्स, इमिग्रेशन वगैरह, ये सब आपको फिल करने पड़ेंगे. देन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रिमेन्स, ठीक है, मतलब यहां पर भी इनोसेंट पास वाला मामला चल जाएगा, ठीक है. फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नैनो नॉटिकल माइल्स तक, जहां पर आप, यहां तक आपको मछली, तेल, गैस, एनर्जी आपकी सॉवरेन राइट है कि आप लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक आप खोद सकते हो, मछली पकड़ सकते हो, आप वहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप उस कंट्री का अधिकार है, ठीक है. ये सेम यहाँ पर भी इनोसेंट पास तक मामला चल सकता है. लेकिन जब हाई सी के बारे में हम बात करते हैं, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, देन it is considered as common heritage of mankind. This belongs to the mankind, this belongs to the earth, this belongs to each country. Equal right for peaceful purpose transit and research, ठीक है. जैसे आर्कटिक है, आर्कटिक में सबका इक्वल राइट्स है. अगर आप कहें कि नहीं भाई हम 400 नॉटिकल माइल्स हम तो मानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है. तो अगर आप यूएन क्लॉज के मेंबर हैं, रेटिफाई कर रखा है, तो इन 5 को आपको मानना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको उसके साथ फॉलो करना पड़ेगा. समझ में आ गया? तो समझ में आ गया. इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था. ऑलराइट, यूएन क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. नाउ अदर इंपॉर्टेंट बॉडीज क्या हो सकती हैं मैपिंग से रिलेटेड या फिर इस इश्यूज से रिलेटेड? वो हो सकती हैं आपकी न्यूक्लियर फ्रेमवर्क, ठीक है. न्यूक्लियर फ्रेमवर्क, अभी ईरान सबसे बड़ा मामला तो वही है, एक न्यूक्लियर से रिलेटेड, ठीक है. न्यूक्लियर फ्रेमवर्क में ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये, एंड देन द रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये वाला. फिर इंटरनेशनल लॉ लाइक आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रिगार्डिंग द सिविलियन डिस्टिंक्शन. ये हम एक अलग से टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी पूछ सकता है मे बी. देन रीजनल ग्रुपिंग, I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. देन जीसीसी एंड द अब्राहम एकॉर्ड्स, ये भी आप रिवाइज कर लेना.